आज का जो मौजू है सरसों के साग के हवाले से है, सरसों के बीज के हवाले से है कि सरसों के साग के कितने फ़वाइद हैं और हमारी सेहत पे उसके क्या असरात हैं। सरसों हिंदी में भी सरसों कहते हैं, आम अल्फाज में उर्दू में भी इसका नाम सरसों है और इंग्लिश में इसका नाम है स्वीडिश टर्निप। मिजाज जो इसका है पहले दर्जे में गर्म है और दूसरे दर्जे में तर है। खुजली के अमराज में, स्केबीज में, खारिश में बहुत ही मुफीद है, कोड़ के अमराज में बहुत मुफीद है, जज़ाम के अमराज में बहुत मुफीद है। इसका साग जो है, इसका साग भी बनाया जाता है और सरसों के बीज का तेल भी निकाला जाता है। तेल भी बहुत मुफीद है और साग भी बहुत मुफीद है। सरसों का साग जो है कफ के अमराज में बहुत मुफीद है, गले के अमराज के लिए बहुत मुफीद है, वात के अमराज में बहुत मुफीद है, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, इस हवाले से साग भी मुफीद है, तेल भी मुफीद है। सूजन के अमराज में बहुत मुफीद है, जैसे आपको जिस्मानी कोई सूजन हो गई हो, उसमें सरसों का तेल की मालिश की जाए और सरसों का साग बना के इस्तेमाल किया जाए तो आपकी सूजन जो है जिस्मानी वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी मालिश अगर की जाए जिस्म पे तो जल्दी अमराज में बहुत मुफीद है, जिस्म को ताकत लाने के लिए बहुत मुफीद है। अगर यही सरसों का तेल जो है आप नाक में लगाएं, 2 कतरे इधर और 2 कतरे इधर नाक में लगाएं तो आपकी नाक की जो खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी। जो लोग खराटे लेते हैं उनको खराटे नहीं आएंगे, रात भर सुकून से नींद आएगी। और अगर यही आप नाक पे तेल लगाएं सुबह नहाने के बाद तो जो होंठों पे खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी, दिमाग को ताकत मिलेगी। अगर सरसों का तेल आप सर में लगाएं तो आपके दिमाग को ताकत मिलेगी, कुव्वत हाफ़ज़ा की जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जो है जिस्मानी दर्द है, कमर में दर्द है तो नीम गरम सरसों का तेल लगाएं, बीच में हल्दी डाल लीजिए, हल्दी डाल के तेल की मालिश करें तो जहां आपको चोट लगी है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, फालिज के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल मिला लें और तिलों का तेल मिला लें, जैतून का तेल मिला लें, 3 तेल मिला के आप फालिज वाले मरीज़ की मालिश कीजिए। इंशाल्लाह फालिज वाला मरीज़ जो है चांदी रोज़ में तंदुरुस्त हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा। इसी तरह जो है लकवे वाला मरीज़ भी इस्तेमाल करे, टांसद वाला मरीज़ भी, जिसको टांसद का मसला है, वहाँ गले वाली जगह पे जो है सरसों के नीम गरम तेल की मालिश की जाए, बहुत ही मुफीद है। अच्छा, सरसों के साग में जो है कैल्शियम भी भरपूर पाया जाता है, इसमें चूना भी भरपूर पाया जाता है, इसमें सोडियम भी मौजूद है, क्लोरीन इसमें मौजूद है, फौलाद मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, हयातीन मौजूद है। सरसों के साग में, सरसों के तेल में भी, सरसों के तेल का साग भी बनाया जाता है और सरसों के तेल का अचार भी बनाया जाता है जो बहुत ही लजीज होता है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैंने अक्सर पेशेंट को भी मशवरा देता हूँ और अपने घर में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सरसों के तेल की हांडी बना के इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही मुफीद है और आपको अमराज से बचाएगी। सरसों का तेल कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ही मुफीद है। सरसों का तेल और कपूर मिला लीजिए और ये आप जोड़ों के दर्दों में लगाएं, गंठिया वाले मरीज़ इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत मुफीद है। 50 ml सरसों का तेल और 3 ग्राम कपूर डाल लीजिए और कपूर को हल कर लीजिए और तेल आप जो है जोड़ों के दर्दों में लगाएं तो बहुत ही मुफीद है। कान के अमराज में बहुत मुफीद है। अगर आपको कान में दर्द है तो 5 कतरे आप डाल लीजिए कान के दर्द में, तो ये बहुत ही मुफीद है, कान का दर्द जो है फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। नासूर के अमराज में बहुत मुफीद है। आग के दूध में एक रुई भिगो दीजिए और उस रुई को खुश्क कर लीजिए और उस रुई को खुश्क करने के बाद जो है सरसों के तेल में आप डाल लीजिए और आप जला लीजिए और सिर्फ सरसों का तेल उसको छान लें। आप छानने के बाद आप जो है नसूर वाली जगह पे आप लगाएं
तो इंशाल्लाह जो है 2-4 रोज़ में फेस्टोला वाले मरीज़, नसूर वाले मरीज़ को इंशाल्लाह शिफा होगी। उपटन भी इसमें बनाया जाता है। सरसों का तेल ले लीजिए और इसमें हल्दी डाल लीजिए और इसमें जो है जो संतरा है इसके छिलके खुश्क किए हुए डाल लीजिए, तो बेहतरीन उपटन ये तैयार होता है जो बहुत ही मुफीद है। दूसरे नंबर पे उपटन जो बनता है, सरसों के तेल में आप दूध डाल लीजिए, दूध डाल लीजिए और वो दूध उसका लेप बना लें। लेप बनाने के बाद जो है आप चेहरे पे लगाएं तो ये बहुत ही मुफीद है। इसी तरह सर में दर्द के लिए, जैसे मैंने बताया, सर की खुश्की के लिए भी सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो ये बहुत मुफीद है। अच्छा, सर में अगर एक्जिमा हो तो उसके लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो ये बहुत मुफीद है। आँख से अगर आपके पानी बह रहा है तो इस हवाले से सरसों के तेल में कफूर डाल लीजिए। कफूर डालने के बाद आप वो आँखों में डालें काजल की तरह, सुरमे की तरह, तो आपकी आँखों का पानी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, आँखों की सूजन भी ख़त्म हो जाएगी, आँखों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और आँखों के जो भी अमराज हैं वो ख़त्म होंगे और आपकी नज़र जो है वो तेज़ होगी। पायोरिया के अमराज में, दांतों के अमराज में सरसों के तेल में 50 ml सरसों का तेल हो और 6 ग्राम इसमें कफूर डाल लीजिए, 6 ग्राम मेंथोल डाल लीजिए और 6 ग्राम जो है सत अजवैन डाल लीजिए और ये उसमें मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद जो है आप बजरिया फाया जो है, बजरिया रुई का एक टुकड़ा ले लीजिए और वो आप दांतों वाली जगह पे लगाएं। आपके दांतों में शाइनिंग भी आएगी, पायोरिया जो खून आता है खून भी ख़त्म हो जाएगा। और यही अपना आप लगाएं, जहाँ पेट के कीड़े हैं तो मक्कत वाली जगह पे लगाएं तो आपके बच्चों के पेट के कीड़े जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। पेट की गैस के लिए भी सरसों का तेल जो है बहुत मुफीद है, सरसों का साग भी बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है असाब की ताकत के लिए, दिमाग की ताकत के लिए सरसों का तेल बहुत ही मुफीद है।